चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बेटा। और ये क्लास होगी यूपीपी की। और अगर कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। और अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही तो बेटा बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था इसलिए। और एक बात है, अगर कमेंट बॉक्स में आप भी क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी तरीके से आपका क्लास के स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, जिससे कि आप तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए बेटा देखते हैं। एक परीक्षा में एक पास होने वाले बच्चों की संख्या फेल होने वाली बच्चों की संख्या का अनुपात 5:2 था। यदि फेल होने वाले बच्चों की संख्या 14 अधिक है तो पास बच्चों की संख्याओं को फेल बच्चों की संख्या का अनुपात 4:3 हो जाएगा। कितने बच्चे पास हुए? ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। और चलिए करना प्रारंभ करते हैं। तो रेशियो जो बच्चे पास हुए हैं और जो बच्चे फेल हुए हैं, दो रेशियो दे रखे। पहले यह रेशियो कितना था? पहले ये रेशियो था मेरे प्यारे बच्चों 5:2। ठीक है, बाद में ये रेशियो कितना हो गया? ये हो गया 4:3। अच्छा एक बात बताइए, 5 से ये कितना अधिक है? 1 अधिक है। ये 2 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। यानी कि डिफरेंशिएशन सेम है। ये 1 ना होकर ये कितना अधिक है? तो ये 14 अधिक है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी? 4। उसी तरीके से हमको पास कितने बच्चे पास हुए, तो पास होने की यूनिट 5 है। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू निकालेगा तो ये हो जाएगा 14 × 5, 14 × 5 = 70। यानी कि कितने बच्चे पास होंगे? तो 70 बच्चे पास होंगे। ओके, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में भी आया है, शॉर्ट्स में भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ जाएगा। और अगर कोई भी इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ओके चलिए, और हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो बेटा बोलिए कि सर यहाँ पर इस चीज़ का डाउट है। चलिए एक प्यारा सा पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। अच्छा आगे क्या पूछ रहा है? महिमा के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या होगा? महिमा के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या होगा? ओके, तो देखिए बेटा 175 में से उसने कितने अंक पाए? 126 अंक प्राप्त किए। परसेंटेज है, हमने बताया था सबसे पहले क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। और एक काम किया करिए बेटा कि अगर आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करा करिए और पहले ट्राई करने की कोशिश किया करिए अपने हाथ। और अगर नहीं हो रहा है तब तो फिर हम सोल्यूशन बता ही रहे हैं। बेटा कितने अंक प्राप्त किए, तो जितना टोटल होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। इतना टोटल का था और इतने अंक उसने प्राप्त किए। और बेटा किसी भी चीज़ को परसेंटेज में करने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया। ओके चलिए इसको 5 से काटते हैं तो 20 × 100 होगा कि नहीं होगा? 5 से इसको काटिए, 5 × 3 = 15 और 5 × 25 होगा कि नहीं होगा? फिर 5 से इसको काटिए, 5 × 4 = 20 हो गया और 5 × 7 = 35। 7 से इसको काटिए, 7 × 9 = 7। ठीक है, 7 × 5 = 12, 8 × 7 = 56, 18 हो गया। ठीक है, और 18 और यो बचा 4, 18 × 4 = 72। यानी कि उसने कितने अंक प्राप्त किए? तो 72% अंक उसने क्या किए? प्राप्त किए। बोलिए बेटा कहीं पर कोई डाउट हो, कोई चीज़ें ना समझ में आ रही हो, आप तुरंत बताएं कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। और हमारे हिसाब से बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सारी चीज़ें आपको विधिवत समझ में आ रही होंगी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखे हैं? 35 का 12% कितना होगा? आपको बताना है 35 का 12% कितना होगा। ठीक है, यही तो आपको बताना है। ओके, बोलिए। ठीक, चलिए बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं। 35 गुणे 12%। आपको पता है जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे कितना बढ़ाते हैं? 100। 35 गुणे 12/100। 5 से इसको काटिए, 5 से 35, 20 पंचे 100। यहाँ पर काटेंगे 6, यहाँ पर काटेंगे 10। आप 6 सते 42/10, इसको करेंगे आएगा 4.2। बोलिए बेटा, कहीं पर कोई डाउट हो, कोई चीज़ें ना समझ में आई हों तो आप बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई है। और अगर सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो बेटा बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ रमेश एक वस्त्र को 434 में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश एक वस्तु को 424 रुपए में बेचकर 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु कितनी कीमत पर खरीदी होगी? रमेश ने वह वस्तु कितनी कीमत खरीदी। ओके बेटा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन लगाना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन लगाना क्या करिए, प्रारंभ करिए। ठीक है, फार्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। बेटा दिखाई पड़ रहा है? बोलिए। ओके, 100 प्लस ये फार्मूला होता है। इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, एक कास्ट प्राइस, इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। ये 100 हो गया, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। बोले बेटा, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई चीज़ें ना समझ में आई हो, आप बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में। आपको क्रय मूल्य ही बताना है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितने का हो गया? 434 गुणे करेंगे 100 बटे करेंगे 100 प्लस 24, हल करेंगे 434 00 124। इसको आप सॉल्व करिए, जो आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप गुणा भाग कर सकते हैं, इसलिए करते हैं कि कम से कम आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और बेटा तुम लोग बहुत खतरनाक आदमी हो, तुम लोग कहा करते हो छुट्टे उतार लिए, तुमको लगा ये छू लिए आगे हल नहीं करते। अरे बच्चा हल करो जिसे आपका मजबूत हो जाए मैथ है। समझो, फॉर्मेलिटी मत अदा कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। इस चीज़ को ध्यान रखिए। जब बेटा फॉर्मेलिटी अदा कर दिए तो कि हमको क्या करना कमेंट बॉक्स में, अभी का भाग करके कमेंट बॉक्स में कमेंट तुम लोग नहीं कर रही हो यार, तब तो बेकार है, फिर मैथ पढ़े। यानी कि फॉर्मेलिटी तरीके से आप वीडियो रख के रहा था, देख लिए तो काम खत्म। ऐसे बेटा पास थोड़े हुई हो, ऐसे कंपटीशन में नाम नहीं आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, जनसंख्या बहुत है, ठीक, जिस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करो उस हिसाब से कुछ हो नहीं पाएगा। इस चीज़ को ध्यान करके रखिए बेटा। आप भाग करके इतना फर्ज तो आपका ये, जब पढ़ रहे हो बेटा हम तुमका पढ़ा रहे हैं फ्री, आपका कोई भी चीज़ का आपका पेट नहीं करना, जब मर्जी हो तब वीडियो देखो, भाग करके आप। लेकिन अब ये तो फिर बेकार है, कोई मतलब ही नहीं करना, फिर कोई मतलब नहीं आपका पढ़े लिखे। यह बात सोच लो। अगर कमेंट बॉक्स में तनिक आप कैलकुलेटर का प्रयोग करके दिन भर रील्स खसकावा कर तब कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भाग करके केवल आप लिख नहीं सकते भैया, लिखियो, इसे आपकी ही कैलकुलेशन मजबूत होगी। हमका क्या बतावे का खट से बता दें कि भैया इससे इससे हुई। कुछ अपना दिमाग भी यूटिलाइज करें, तभी तो पता चलेगा कि आप जिंदा दिमाग है। लेकिन आप लोग चाहे इतना करिए, कोई फर्क है आप लोगों के पास नहीं पड़ेगा। लिखा है 12% की छूट के बाद एक खिलौने को 132 रुपये में बेचा गया। अच्छा,
12% की छूट के बाद एक खिलौने को 132 रुपये में बेचा गया था। 132 रुपये में बेचा गया था। अच्छा, क्या पूछ रहा है? खिलौने का अंकित मूल्य बताइए, मार्केट प्राइस आपको बताना है। खिलौने का अंकित मूल्य बताओ, यानी कि मार्केट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, बोलिए बेटा। इस तरीके के हमने कितने क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग एक को क्वेश्चन ट्राई करो तो बेटा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तरीके से हैं, जब ट्राई नहीं करोगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, एक ही फार्मूला है, बार बार एक ही फार्मूला पर इसीलिए क्वेश्चन कराते हैं कि बहुत फार्मूला लेते हैं। विक्रय मूल्य का एक फार्मूला बताया था कि नहीं बताया था हमने? विक्रय मूल्य का फार्मूला बताया था कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य। अब कोई बता सकता है कि आगे यहाँ पर क्या लिखें? बताओ भैया, कोई बता सका तो बताओ कि यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है 100 माइनस छूट कितना डिस्काउंट परसेंटेज में मिला अपॉन 100। ये होता है फार्मूला। इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, इसको कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। हमने बोला था बेटा क्या कीजिए, एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए, उसमें क्या करिए, उन सभी चीज़ों को लिख लीजिए। लेकिन आप लोग मेहनत बेटा करते हैं, तो मेहनत नहीं करोगे तो बेटा नौकरी वोकरी कहाँ मिल पाई? आप लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हो इस तरीके से कुछ नहीं हो पाएगा मेरे लाल। मेहनत करके कंटिन्यूअसली वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट है तो पढ़िए। आप लोग तो वह हाल है ना कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी काहे खाए, अबे जी एक है परसों है कि सर जी इतनी जल्दी काहे खाए, दूसरा वैकेंसी फिर कर ले। तो मेरे लाल ये सबसे कोई काम ना चले। ठीक है, वो जो काल करे वो आज कर, आज करे सो अब्बे, वही कंडीशन पर चली हो तब काम चली, अन्यथा कोई काम चले ना। इस चीज़ को ध्यान रखिए, इन चीज़ों को, अपनी चीज़ों को बेटा चेंजमेंट कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। सेलिंग प्राइस कितना दे रखे हैं? वो वस्तु बेची जा रही है 132 रुपये की। अच्छा, मार्केट प्राइस हमको पता करना है। अच्छा, 100 डिस्काउंट कितने रुपए देने हैं? 12% के लिए लगा दो सीधे 132 रहेगा बराबर मार्केट प्राइस है। इमाम से घटा दो कितना आएगा? 88/100। बोलो, कोई दिक्कत हो, कहूँ पर कोई डाउट हो, कोई चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो भैया बताओ। ठीक है, और वही हाल है ना कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। सर हम स्टडी ही नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन क्या होगा? मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो आप लोग सेकंड वाले को नो स्टडी सर नो कन्फ्यूजन ध्यान दियो मेरे लाल। मार्क प्राइस यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 132 × 100/88। यहाँ तो वही बोलो। अब अगर इतना कैलकुलेशन छोड़ दे तो आप लोग कहो, यहाँ बताओ कि अरे सर जी तुम पता नहीं कहा कहाँ तो यहीं अपने क्या छोड़ दे, तभी कहा कैसे काटी। बेटा बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, आईसीयू हो आप लोग, इस बात को सोच के रखिए। जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे समझ लो आईसीयू हो। ठीक है, चलो देखो भाई, काटअप तो है ये है, और बताइए तुम करोगे कि कैसे कटत है। ठीक है, 25 से काटो, 25 चौको 100 हो गया, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। कटेगा कि नहीं कटेगा भाई? 4 से क्या गुणा करियो, 4 से क्या गुणा करियो, फिर लिख लियो। अगर कोई दिक्कत है तो 25 लिख लियो। ई का हम क्या लिख सकें? 11 × 2 लिख सकें कि नहीं? ई का काटअप 11 से तो 12 आ जाए कि ना जी, क्योंकि 12 का 11 से गुणा करिएगा तो कितना? 132 आ जाए। 2 और 1 = 3, एक का काट दियो आएगा 6। 25 का गुणा करा दियो 6 से, 6 पंचे 30 का 0 कह रही है 3, 6 दूनी 12, 3 15। बोलो भैया, कोई दिक्कत हो, को ना समझ में आवा हो? अच्छा नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा। ठीक है, का मिटा दियो, 25 का 6 से गुणा करियो आ जाए 150। ओके, कोई दिक्कत कहूँ, कोई प्रॉब्लम हो बताओ कि सर जी यहाँ पर यह चीज़ की प्रॉब्लम है। बेटा इस तरीके से कैलकुलेशन करिए, इस तरीके से काटिए। जब सारी ट्रिक आप लोगों का पता है तो काहे नहीं अप्लाईमेंट करो? अप्लाईमेंट नहीं करोगे बेटा तो कैसे काम चले बताओ? फिर वहाँ पर बैठे रहेंगे। एक सीट कम से कम क्लियर करा लो कि सर जी एक सीट आपको पक्का ना पक्का लेना है। ठीक है, और हमका कहा चाहिए बेटा, नौकरी तुम पे ही हो, पैसा तुम्हारे पास है, माता पिता का सम्मान आपको बढ़ेगा, कहने का हमारा फर्ज है। तो मेरे लाल हम कही रहे, बेर बेर इंडिकेट कही रहे, भैया हो पढ़ लियो पढ़ लियो पढ़ लियो, बाकी आप लोगों की मर्जी भी है।
ठीक है, क्योंकि वो हाल है ना कि मारे बातें बाजारे नहीं लगती बेटा, ध्यान दो। ठीक है, अगर आप जब तक अपने आप नहीं सोचेंगे तब तक आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रख के रखिए बेटा। और कम से कम अगर 10 से बार बार रिवीजन नहीं कर रहे हो तो मैथ आई गई ना, इस चीज़ का ध्यान रखो बेटा। जितना आप पढ़ाई करो, भले ही एक वीडियो नई न देखो, लेकिन जितनी पीछे वाली देखो उनका रिवीजन जरूर मारो। रिवीजन न करो तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं करना बेटा। वही होगा कि सब कुछ लाके नया नया। इस चीज़ को ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, आगे ध्यान दो, लिखा है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। लिखा है 4% वार्षिक ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 का रुपए, 2500 का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अच्छा, रेट आर कितनी दे रखी है, 4% दे रखे हैं। प्रिंसिपल पी कितना, मूलधन कितना दे रखे हैं 2500। टाइम भैया कितना दे रखे हैं 3 साल। यह चीज दे रखे हैं। फार्मूला एसआई का ध्यान दियो, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। P कितना दे रखे हैं 2500, या 2500 लिख दियो। R 4 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, बटे 100 दे रखे हैं। ई 2 जीरो उड़ा दियो, 25 गुणे 4 गुणे 3, 25 चौको 100, फिर गुणा 3 कर दियो, 300 रुपया एसआई आ जी। बोलो बच्चा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई चीज़ें ना समझ में आई हो, भैया बताओ। इतने बार तो कही थे हैं कि कोई डाउट हो। अब हमका लागत, या तो आप पता नहीं, 2 कैटेगरी के लोग होते, या तो जिनका सब समझे में आ रहा है, और या तो वैसे जिनका कुछ नहीं समझे में आ रहा। दो इन कंडीशन, क्योंकि आप लोग या तो फिर ये हिस्सा है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सब समझ में आपका आ रहा है, मतलब बिल्कुल आप ब्रिलियंट हो, और या तो फिर ये हो कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, कि वीडियो आप देखे ले रहे हो संतुष्टि के लिए कि हम हूँ पेपर दिए जीवन। तो बेटा कोई वाले बना रहो, एक गुरु जी हमारा है, ठीक है, तो हमेशा कहा करता है कि हम हूँ यो काम कर पाए, तो कोई वाले भैया ना जाओ, है ना। गुरु जी हमारा समझावा करता है कि बेटा जो काम करिए मन से करिए, ठीक है, तन मन धन लगा कर करिए, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान दियो बेटा, और मन लगाकर पढ़ाई करो। और अगर वीडियो देख लिए तो हम देखे तुम वीडियो देखा तो तुम लोग, लेकिन लाइक वाइक कुछ करते नहीं है, कुछ करते भी नहीं। बेटा कैसे सुसुप्त अवस्था में जैसे कि जानवर के तरीके से तुम्हारे लोगों का व्यवहार आता है, आए चुप्पे देख लो, ठीक है, पढ़ ले हैं, अपने दिल का संतुष्टि करते हैं, गुरु जी के दिल का संतुष्टि करते हैं कि हमने देख लिया है। क्या मतलब बेटा, ये जिंदा दिमाग क्या करता है, कम से कम पढ़ रहा एक होनहार स्टूडेंट क्या करता है बेटा, इस चीज़ को तो समझिए। कम से कम पढ़ रहे हो, एक लाइक कर दियो, एक कमेंट कर दियो कि गुरुजी ये आपके लिए है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, आपके टाइम के लिए। चलो एक कमेंट लिख देते हैं कि सर वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे लगे। कुछ करते नहीं, जिंदा दिमाग क्या कर रहे हो बेटा, मतलब 1400 ग्राम दिमाग लेके बेटा कहाँ कर रहे हो आप लोग, यो बताओ। एक दिन में 64 GB की कैपेसिटी आपके ब्रेन की रहे, स्टोर करने की क्षमता है बेटा, आप क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो बेटा, ये सब दिमाग कहाँ खर्च करे दे रहे हो मेरे लाल है? कैसे काम चले बेटा, बोलो किस तरीके से काम चलेगा। ना ई का इस्तेमाल कर रहे हो, ना ई का इस्तेमाल कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, केवल हाइपोथैलेमस का प्रयोग कर रहे हो का बेटा है? केवल इसी का प्रयोग कर रहे हो है? भैया ई का प्रयोग करियो तो बर्बाद हो जियो मेरे लाल। मन लगा पढ़ाई करो, है ना, एक सीट अपने लिए रिजर्व करवा लियो है। पता नहीं भैया तुम लोग क्या करते होंगे, तो समझ से बाहर आ रहे हो तुम लोग बेटा। ना कोई कमेंट करो, ना लाइक करो, ना कुछ करो, देख लो, फॉर्मेलिटी अदा करते रहे बेटा। इस तरीके से कैसे आप जीवन जिएंगे है, बताओ। चलो भैया आगे लिखा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि
ब्याज की दर से दर पर 1400 का 2 वर्षों का ब्याज का होगा। 1400 का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ठीक है, ध्यान दियो, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, इसको आप नहीं लगा सकते हैं, ये है जो है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज कोई बता सकता है? अगर एक बात बताइए बेटा, सॉरी, एक बात का ध्यान दियो, अगर आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वीडियो पुश करके आप फार्मूला लिखेंगे जरूर, 1+10/100, रुक जाओ यू बनेगा t-1। इसको कहते हैं मंझला, इसको कहते हैं छोटा, वो जो ऐसे वाला होता है इसको क्या कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। चक्रवर्ती ब्याज पता करना है, मूलधन कितना दे रखे हैं, 1400, अच्छा, 1+10 10/100 टाइम 2 - 1। बोले बच्चा, कोई पर दिक्कत हो, 1400, एक जीरो काट दियो, यहाँ पर आएगा 1+1/10 का होल स्क्वायर -1। देखिए बेटा, इस इतने पोर्शन को यहाँ अलग कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 1+1/10/1 करेंगे, 10 एलसीएम लेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, 10+1 यानी कि इसको हल करेंगे तो आएगा 11/10। बोलिए बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कहूँ पिरात हुए तुरंत बताओ, अगर नहीं पिरा रहा तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ लिखेंगे 1400, यहाँ करेंगे आएगा 11/10 का होल स्क्वायर -1। अच्छा, रक्का लगा दें, मजिलका लगा दें, लो, यहाँ करेंगे 1400, इसको हल करेंगे आएगा 121/100 -1। बोलो बच्चा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कहूँ पिरात हुए तुरंत बताओ, अगर नहीं गिरा रहा है तो मन लगा पढ़ाई करो। देखिए बेटा, बटे 1 करेंगे, 100 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर आएगा 121, 121 -100, और यो आ जाए 1400। भैया हो, ये दिखाई पड़ रहा, ये बताओ केवल होगा, हाँ ठीक दिखाई पड़ रहा, बहुत अच्छी बात है। देखिए भैया, यहाँ 1400 लिखियो, यहाँ बूढ़े 21 लिखियो, बटे 100 लिखियो, ई 20 उड़ा दो, यहाँ बचा 21 बूढ़े 14, 4 का नाम 4 यहाँ बूढ़े करो 1 और 2, 4 लिखियो, 8 1 9 2 294 रुपया का है चक्रवर्ती ब्याज। इसको कहते हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको कहते हैं प्रिंसिपल, इसको कहते हैं आर टाइम, तुम जानते हो। बस इंग्लिश मीडियम में अगर कोई है तो समझ लीजिए, ओके। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो चट से बोला करो कि सर जी ये चीज़ की प्रॉब्लम है, और मेरे बच्चों ध्यान दियो, यहाँ यूपी टेट में, यहाँ यूपी पेट माई, ध्यान दियो, जो मुस्कुरा रहे हो कि सर ई का हम का करें देख के, तो ई चक्कर में ना रहा करो बेटा, ठीक है, और मन लगाए पढ़ाई कीजिए, ओके। अगला क्वेश्चन दिया जाए, चलो भाई अगला क्वेश्चन दिया जाए, तुम लोग बताओ तो सर जी की अगला दियो, हम धड़ाके अगला क्वेश्चन नहीं, कमेंट करते नहीं बच्चा, कमेंट करेगा मेरे लाल नहीं। 1400 दिमाग, जो 1400 का दिमाग है वो तो मालूम है कैसे बेकार है जी बच्चा, है ना। मास्टर ग्लैंड रखे होगा तो योग करो बेटा, पता नहीं तुम लोग कहाँ पढ़ा दिखा तो कुछ समझे नहीं है, मन लगाए पढ़ो यार, कैसे कैसे काम चले। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या लिया है बेटा, लिखा हुआ 18 27 और किसी पंच तीसरी संख्या का औसत 30 है। अच्छा, लिखा है 18 27 और अन्य किसी तीसरी संख्या का औसत 30 है। अच्छा, तीसरी संख्या कौन सी है? अच्छा, तीसरी संख्या कौन सी है? चलो बेटा ध्यान दियो, एवरेज मतलब औसत पूछ रहे हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल, यानी कि सभी
संख्याओं का योग बटे ठीक है भाई। एवरेज का कितना दे रखे बेटा 30 दे रखे। अच्छा ये कितना है 18 + 27 होगा संख्या हमने x मान ली है करती 3। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कि सर जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है बहुत अच्छी बात है। बटे 1 करेंगे बेटा कैंची गुणा करा देंगे। ध्यान दीजिए 30 × 3 करेंगे यहाँ ठीक 7 7 14 15 5 80 लगे 2 1 3 4 प्लस x 30 3 90 बराबर 45 प्लस x बराबर 90 माइनस 45 बराबर x। यानी कि बच्चा मुझे तीसरी संख्या हुई रकम है 45 यानी कि 45 हुई। बोलो भैया कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कहूँ पिरा अगर नहीं पिरा मन लगा पढ़ाई करो है ना ठीक है। और पढ़े लिखे ना यार तुम लोग पता नहीं क्या परेशान ना हमने तो यूँ समझा रहा लगा पढ़ाई लिखाई करो यार। और का पढ़ाई लिखाई करो कब तक पढ़ाई करियो यार। पढ़ाई लिखाई करो यार शादी वादी करो पढ़ाते पढ़ाते हमका लोगन का ले चलो है। बताओ कब तक के पढ़ाई नहीं करियो जो बताओ। लिखा है व्यक्ति एक किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा करता है। लिखा है व्यक्ति एक किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा करता है। अच्छा फिर जबकि अन्य बी व्यक्ति 60 मिनट में पूरा करता है। अच्छा जबकि अन्य व्यक्ति बी 60 मिनट में पूरा करता है। अच्छा फिर अगर तो एक साथ कार्य करो तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर एक साथ कार्य को करें तो कितना समय लगेगा। अच्छा चलो भैया लगाओ ये क्वेश्चन तो आप लोग लगाएंगे हमका तो पता ही है ठीक है। फिर भी हम बता रहे हैं सबसे पहले आपको निकालना है टोटल वर्क। और आपका पता है टोटल वर्क निकालने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं एलसीएम को। तो क्या दे रखे हैं ए किसी कार्य को कितने मिनट में करता है 48 मिनट में। बी उसी कार्य को कितने मिनट में करता है तो 60 मिनट में। तो भैया 48 और 60 का एलसीएम लगा दो ठीक 8 × 48 यानी कि 8 16 × 48 क्योंकि ये 8 2 के मल्टीपल की सबसे बड़ी संख्या है 3 के मल्टीपल की संख्या बड़ी है। इसको हम लेते हैं तो 6 यानी कि 3 4 12 पंचे 60 इसको लिख सकते हैं। अगर 12 पंचे 60 तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको लिखेंगे 4 × 3 × 5 ठीक यानी कि 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल 4 4 3 12 12 पंचे 60। अब अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 2 के मल्टीपल में 16 सबसे बड़ी संख्या फिर 3 लेंगे फिर 5 लेंगे 16 3 48 और गुणे 5 8 5 40 का 0 कैरी है 4 4 5 20 4 24 240 का एलसीएम आएगा। बोलो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कहूँ पर तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 240। और हमने बताया था भैया हो एक काहे काटो ये जो संख्या बनी है यही तो बनी है 16 3 5 से 16 3 48 यानी कितने बार बनी 5 बार। फिर कितना है 60 है। अच्छा 60 है तो कैसे निकाले जाए आप एक क्या कर दियो फैक्टर कर दियो 16 लिखा रहा है गुणे 3 लिखा रहा है गुणे 5 लिखा रहा है 16 फैक्टर करियो 4 × 4 × 3 × 5 4 पंचे 20 और 20 3 60 ये होगा यानी कि बचा कितना 4 तो यहाँ पर 4 लिख दियो ठीक। अब टोटल वर्क यह क्या चीज़ आएगी यह एफिशिएंसी आएगी ये जो निकाले हो आप ये एफिशिएंसी आएंगे और ये जो निकाले हो आपने टोटल वर्क। इफिशियंसी को हिंदी में कहते हैं क्षमता मतलब कि ए जो है 1 मिनट में कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है।
बी 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। और अगर ये 60 मिनट तक काम करिए तो इनका काम कंप्लीट हो जाए, और ई बच्चा 48 मिनट तक काम करिए तो इनका काम पूरा कंप्लीट हो जाए। अब दूसरा बात है, आपका निकालने के कितना समय लगेगा, तो टाइम के लिए आप लिखिए टोटल वर्क और नीचे लिख दिए का एफिशिएंसी की कितनी इनकी एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है 240 और ये 5 4 कितना है 9। अभी का भाग कर लियो, जितने दिन है उतने दिन कर लियो। ठीक, अभी का कमेंट बॉक्स में तो कमेंट कर देंगे बेटा, अगर तुम लोग ना कर लो तो बहुत मार तुम लोगों का हम। ठीक, गिराया हमारा अगर ई का कमेंट बॉक्स में कमेंट इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ना आवा तो सोच लो तुमका लोगों का हम बहुत मारा। ठीक है, आवक चाहिए जरूर। अभी कि थोड़ी स्टेज को हम बता रहे हैं कि का कैसे करी हो। एक लिख सकते हो 8 3 24 गुणे 10, और एक लिख सकते हो 3 3 9, 1 3 से 1 3 कटेगा, बचा 80/3। अब अगर ना सॉल्व कर पाना तो बहुत मारा तुम लोग ध्यान दियो। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास को यहीं तक रहते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो यहीं तक हम क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। ठीक है, ओके, बाय।